मैं जोशी मठ हूं। लोगों के जीवन के लिए कर्मठ रहा हूं। टूट रहा हूं मैं, लेकिन जीने के लिए तत्पर रहा हूं मैं। दरारें बहुत आ गई हैं मुझ में, जीवन से बेघर रहा हूं। छोड़कर चले गए लोग मुझे, उनके लिए तरस रहा हूं। पाताल के समंदर पर डर के साए में खड़ा हुआ हूं। क्या कोई है मेरे साथ? जमींदोज की कगार पर पड़ा हुआ हूं। मैं जोशी मठ हूं, हजारों साल से जुड़ा, आज दर का हुआ हूं। जी हां, मैं ही जोशी मठ हूं। मैं पहले ज्योतिष मठ था। 1000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मेरी स्थापना की थी। जोशी मठ वही स्थान है जहां ज्ञान प्राप्ति से पहले आदि शंकराचार्य ने शहतूत के वृक्ष के नीचे कठोर तप किया था। लेकिन आज मैं अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा हूं। मेरे नीचे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ। मेरे अंदर कई सारे सवाल पल रहे हैं, लेकिन आज मैं बेबस हूं, लाचार हूं। हजारों साल से मैंने जिस जीवन को यहां पूरे तन मन धन के साथ सींचा, वही जीवन मुझसे दूर जा रहा है। मेरी जमीन पर अपना आशियाना बनाकर रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं और मैं सब चुपचाप अपने ही बसाए जीवन को दूर जाता देख रहा हूं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मैं लाचार जो हूं, देखने के अलावा कर भी क्या सकता हूं? समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई और शंकराचार्य के बसाए 7वीं 8वीं उस ईस्वी सदी में बसाए इस 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ, जो कि अब जोशी मठ है, वो समृद्ध इतिहास, समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन की नगरी यानी कि जोशी मठ आज दरारों में दरक रहा है। ना सिर्फ जोशी मठ बल्कि ये पूरा इलाका, आसपास की जो जगह हैं वो दरारों में दरक रही हैं। मैं पहले आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप ये जो गगनचुंबी पहाड़ देख रहे हैं, ये जो बर्फ देख रहे हैं, ये पहाड़ कभी जो आसमान छूते थे, लेकिन इनकी बुनियाद, इनकी जो नींव है वो कमज़ोर हो गई है। इनकी नींव इतनी कमज़ोर है कि अब ये धंस रहे हैं। इनकी नींव अब इतनी कमज़ोर हो गई है कि यहाँ दरारें पड़ रही हैं। और अब आइए हम यहाँ से चलेंगे, वो जो दरारें हैं वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से दरारें हैं, लोग क्या कुछ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप आए मेरे साथ सत्येंद्र, आप, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ किस तरह से दरारें हैं। देखिए ये जो सड़क है, कभी यहाँ से बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब ऐसे तीर्थ स्थानों के लिए लोग निकलते थे, और ये वही गली है जहाँ से लोग ऊपर चढ़ा करते थे। लोग यहाँ पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन आज इस सड़क पे, मेरे पीछे जो सड़क है, इस पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नज़र आता है तो सन्नाटा, कुछ नज़र आता है तो डर, डर से सहमती संवेदनाएं, डर से सहमती। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, सिर्फ नज़र आ रही हैं प्रशासन की गाड़ियाँ, सिर्फ नजर आ रही हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनकी ड्यूटीज यहां लगाई गई हैं, वो गाड़ियां आप देख रहे हैं। इक्का दुक्का लोग, मुझे इस रोड पे एक बार फिर पीछे एक पुलिस की गाड़ी आ रही है, आप देख रहे हैं। तो बस इस तरह से यहां जमावड़ा लगा हुआ है। सत्येंद्र मेरे साथ आइए, ये दृश्य मैं चाहूंगा आप लोग दूर से सत्येंद्र दिखाएं इस चीज को। सबसे पहले आप इस होटल को देखिए, होटल माउंट व्यू। ये होटल जो है ये सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है।
ये आप होटल देख रहे हैं और इसके ठीक सामने मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और सत्येंद्र, मैं चाहूँगा कि ये आप दिखाएं कि इस होटल को यहाँ डेंजर जोन जो है उसमें घोषित कर दिया है। पहले मैं तस्वीर आपको ये दिखाऊंगा। सरकार ने इस तरह से एक रेड क्रॉस जो है यानी कि लाल निशान कट का बना दिया है। इसका मतलब सीधा ये है कि ये डेंजर जोन है, यहाँ लोगों का आना जाना मना है। लोग जितने भी हैं उनको यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब मैं चाहूँगा वो दरार आपको दिखाता हूँ। दरअसल देखिए, जब आप किसी होटल में जाते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों के बीच में अगर मैं इसको नापने की कोशिश करूं, मेजर करने की कोशिश करूं और मेरे हाथ के पंजे से अगर मैं इसको नापूं तो 1 और ये 2, पूरे 2 बीते का यहां अगर हम गैप देखें तो वो आ गया है। और तस्वीर इसके नीचे की देखिए, ये तस्वीर, ये जो मंजिल है ये 3 मंजिल है, 2 मंजिल है। और अब यहां ये जो गैप है, जो खाई है, वो ना सिर्फ इन होटल, ना सिर्फ इन जीनों या ना सिर्फ इन सीढ़ियों के बीच की है, बल्कि ये दरार है हौसलों की, जो टूटने की पल हैं, जो लोगों का दर्द है उसकी दरारें हैं। ना सिर्फ शहर दरक रहा है, बल्कि लोगों की भावनाएं, लोगों की संवेदनाएं, लोगों के सपने, लोगों की जो भविष्य है, जो बच्चों का, जिनका यहाँ बचपन बीता है, उन बच्चों की बचपना जो है वो अब रूठ रहा है, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। वो दृश्य भी मैं दिखाऊंगा। ये हमने आपको माउंट व्यू, जो सबसे पहले यहाँ होटल गिराई जानी है, वो दिखाई है। और ये देखिए, लगातार टीमें यहाँ चल रही हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें, सुबह का वक्त है, रात में बर्फबारी हुई है और रात में बर्फबारी यहाँ देखने को मिली है। उसके बाद हल्की बारिश भी रात में देखने को मिली है, जिससे तापमान में और गिरावट आ गई है। लेकिन यही टेम्परेचर, यही तापमान जो है वो अब चुनौती हो रही है। आइए अब वो जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोग हैं किस तरह से वो वहाँ मौजूद हैं, वो लोग खड़े हैं। और ये जो वक्त है वो आप देखिए किस तरह से लोग डर के साए में जी रहे हैं रात भर। अगर हम ये सड़क देखिए, ये मुख्य सड़क है और इस सड़क पर आप ये जो दरारें देख रहे हैं, ये इसका एक बड़ा संकेत है कि जोशीमठ किस तरह से दरक रहा है। और अगर हम यहाँ लोगों की बात की जाए तो देखिए, मैं चाहूँगा ये त्रिपाल आप दिखाइए, ये लोगों का त्रिपाल आप देख रहे हैं, यहाँ लोग मौजूद हैं और किस तरह से रात भर ऐसे गिरते बर्फ़ में लोग रहने को मौजूद हैं, यहाँ पर रह रहे हैं लोग। और यहाँ लोग इस तरह से देखिए आग जला रहे हैं, सीढ़ियाँ। सत्येंद्र, मैं चाहूँगा ये शॉट्स ज़रूर आप दिखाएं। आग जला रहे हैं, लोग रह रहे हैं, यहाँ बातचीत हो रही है। और इसके अगर हम उलट दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी एक बड़ा अमला जो है लोगों का मौजूद है, क्योंकि लोग इस तरह से ही सत्येंद्र जो है रात निकाल रहे हैं। पुलिस जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, टीमें जो हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सर हम यहाँ साइड में आ जाएँ। ये पीछे जो होटल है वो भी आप देख रहे हैं। सुबह की पहली चाय डर के साथ, नमी आंसुओं में है और सड़क पर पी जा रही है। घर में रहने में डर लग रहा है, नींदें नहीं आ रही। नहीं, घर में कोई रह नहीं रहे सर। एक्चुअली प्रशासन ने मना कर दिया और घर में पूरी दरार आ चुकी सब जगह, तो इसलिए कोई रह नहीं रहे हम लोग। तो हम लोग तो रात को बाहर ही रह रहे हैं, या तो शिविर में रह रहे हैं लोग। हम लोग तो रात भर यहाँ आंदोलन समर्थन में थे इनकी, ऐसे तिरपाल लगा के। और रात में बर्फबारी, बारिश, सबके बीच, बारिश सर बर्फबारी के बीच ऐसे यहीं पर रुकना पड़ा सर जी। क्या कह दिया है, खाली कर दीजिए? हाँ जी जी, प्रशासन कह रहा है कि आप खाली करो, आप शिविर में चलो। पर शिविर में सर एक कमरे में 6 परिवार में 8-8 10-10 लोग हैं। पिता है, माता जी है, बच्चे हैं, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं। कहाँ एक कमरे में रह पाएंगे? नहीं रह पा रहे एक कमरे। या तो कोई बढ़िया व्यवस्था हो तो लोग तब रह पाएंगे, इसलिए नहीं रह पा रहे। जी जी, मुझे खोद खोद कर खोखला कर दिया, मेरे दर्द को तुमने अनसुना कर दिया। मैं तब भी चीख रहा था जोर जोर से, लालच ने तुम्हारी मुझे अंदर से जमींदोज कर दिया। पहले कभी मेरे हाथों में ईश्वर का दिया हुआ तपस्वी जीवन का वरदान हुआ करता था, लेकिन आधुनिक जमाने की नई टेक्नोलॉजी ने बिना मेरा ख्याल रखे मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि अब मैं अंदर ही अंदर खोखला हो गया हूं। न जाने किसकी लापरवाही का खामियाजा आज मैं भुगत रहा हूं। आधुनिक जमाने की अनदेखी का दंश ये है कि आज मेरे अंदर न जाने कितनी दरारें हैं। मेरे ऊपर बने घर में रहने वाले लोगों में चीख पुकार और चित्कार है, पर मेरे दर्द पर मरहम की दवा शायद ही लगे, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे धंस रहा हूं। कितना धंसूंगा ये भी नहीं पता।
न जाने कभी पहाड़ की तरह सीना तान कर रहने वाला मैं जोशीमठ कब पाताल की गोद में समा जाऊं। दर्द बहुत सारे हैं, पर मैं अपने किस्से किसे सुनाऊं। मर रहा हूं, मेरी तड़पड़ाहट को समझिए। दम घुट रहा है, मेरी छटपटाहट को समझिए। यूं ही खत्म हो गया अगर मेरा अस्तित्व तो मैं तो पाताल में रहूंगा। लोगों के दर्द को समझिए। कभी एक मुश्त अपने ही बलबूते पर पूरे जोशीमठ को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था, लेकिन आज मैं धीरे धीरे दरक रहा हूं। जो लोग मेरे अपने हुआ करते थे, रोज सुबह उठकर गाथाओं के बखान किया करते थे, मुझे अपना विश्वास अपने जीवन का आधार माना करते थे, वो सब मानो ऐसा लग रहा है जैसे नम आंखों के साथ मुझे विदाई देते हुए आखिरी सलाम देकर अलविदा कह रहे हों। मैं जोशीमठ आज पल पल रो रहा हूं। मेरे अंदर जलधारा का ऐसा प्रवाह बह रहा है जिसे महसूस कर मुझे लगता है कि यही जलधारा मुझे तोड़ रही हो, अपने लोगों के अस्तित्व से मुझे जुदा कर रही हो। समा रहा हूं मैं पाताल की गोद में, मुझे बचा लो सरकार। घर तो मुझ पर बहुत खड़े हैं, लेकिन आ गई है दरार। मुश्किल वक्त से जूझ रहा हूं, मेरी भी सुनो पुकार। मुझे बांटती हजारों दरारों को कुछ भी करके भर दो सरकार। हाँ, मैं जोशीमठ ही हूं, मैं दर्द में हूं, रो रहा हूं। मेरे ऊपर हजारों साल में धीरे धीरे कर बना शहर मानो एक ही पल में तबाह हो गया हो, और मेरे बच्चे मुझे अकेला मरने के लिए छोड़कर जा रहे हों। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं सिवाय अपनी बेबसी पर रोने के। लेकिन सुना है पहाड़ों और जोशीमठ को बचाने के लिए धामी सरकार काम कर रही है। तो देखिए, आज दूसरे दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री ने जो है वो नरसिंह मंदिर से की है। इस वक्त हम नरसिंह मंदिर में पहुंचे हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम अंदर हैं। ये मंदिर है जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम सिंह धामी। पूजन करके मंदिर से निकल रहे हैं और अब इसके बाद जो है वो तमाम बैठकों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री निकले हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं वो। अब जिस तरह से बैठकें करेंगे आज दिन भर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा करके नरसिंह मंदिर से निकल रहे हैं। आज भगवान नरसिंह जी के स्थान पर यहाँ पर विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है। प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सब की रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान हम सब पर कृपा करेंगे। लेकिन जो सवाल मेरे अंदर बार बार गूंज रहा है वो यही है कि सरकार के प्रयासों से मेरा अस्तित्व बच पाएगा। आज देवभूमि की धामी सरकार की मुझे बचाने की मंशा का एहसास मुझे थोड़ा दिलासा दे रहा है कि शायद मैं बच जाऊं, अपने पुराने अस्तित्व में लौट पाऊं। हसरतें तो बस इतनी है मेरी, दोबारा खुद पे हंसता खेलता जीवन बसाऊं। भुला दूं यादों में पड़ी सभी दरारों को, आपस में जोड़ दूं सभी टूटे
टूटे घर बारों को बस मैं बच जाऊं, अपने अस्तित्व में लौट आऊं। वैसे तो देवभूमि का इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालयी पर्वतों, देवताओं की धरती, प्रकृति की उत्पत्ति, पवित्र गंगा की धारा, पृथ्वी की संरचना का कार्यभार संभालने वाले राजा दक्ष या तमाम देवी देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड में पिछले कई दशकों से न जाने किस त्रासदी का दंश और न जाने किसके गुनाहों की मार ये देवभूमि झेल रहा है। कुछ साल गुजरते हैं, देवभूमि का कुछ हाल बदलता है तो देवताओं की धरती पर कभी कुदरत की मार तो कभी आधुनिक जमाने के लोगों की लापरवाहियों का खामियाजा देवभूमि को भुगतना पड़ता है। साल 2003 में उत्तरकाशी के वरुणावत में भी दरारें पड़ी। सितंबर 2003 में बिना बारिश के करीब 1 माह तक चले वरुणावत भूस्खलन से उत्तरकाशी में भारी तबाही हुई। हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए। फिर धीरे धीरे उत्तरकाशी आपदा के दंश से उभरा, जिंदगी वापस पटरी पर लौटी। फिर साल 2013 में महादेव की धरती केदारनाथ में जल प्रलय ने जमकर तबाही मचाई। हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। जल की प्रलयकारी धारा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन लोगों की उम्मीद बाबा केदारनाथ टस से मस नहीं हुए। वो अटल रहे, विराट रहे, लोगों के जीवन का उद्धार रहे। तो जोशीमठ को नीचे से गुजर रही जलधारा तबाह कर रही है। लेकिन वक्त के साथ बदलते जोशीमठ का इतिहास शायद नए जमाने के नए निर्माताओं को रास नहीं आया और यहाँ जलधारा धरती के नीचे से गुजर रही है। दरारें जमीन को बांट रही हैं, घरों को खौफनाक बना रही हैं और लोगों को जिंदा रहने के लिए जोशीमठ से दूर भगा रही हैं। तो जोशीमठ को बचाने के लिए यहाँ के लोग तो लगातार लगे ही हुए हैं, लेकिन एक समिति ऐसी है, एक वर्ग ऐसा है, ग्रुप ऐसा है जो लगातार जोशीमठ को बचाने की आज कवायदें नहीं कर रहा है जब आपदा का समय है, बल्कि उस समय से कवायदें कर रहा है, उस समय से प्रयास कर रहा है जब इसकी नींव रखी जा रही थी, जब लोग समझ रहे थे कि 2003 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, 1974 में क्या हुआ, सबको देखते हुए भी उसके बाद लोगों ने नज़रअंदाज किया। लेकिन समय समय पर लोगों को आगाह करने का एक समिति ने काम किया और उस समिति के संयोजक जो तब से लेकर अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं, 2003 में भी जिन्होंने राष्ट्रपति को इसके लिए पत्र लिखा था, मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति जो है उसके संयोजक हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, लगातार हालांकि सीएम भी उत्तराखंड पहुँचे हैं, आज भी सीएम उत्तराखंड में हैं, जो आपकी मांगें हैं, क्या वो मांगें सुनी जा रही हैं और क्या वो मांगें हैं? 2003 से लेकर के और लगातार इस 19 सालों में लगातार हम इस बात का उल्लेख करते रहे, इस बात की आशंका जताते रहे कि अगर तपोवन विष्णु घाट परियोजना की सुरंग जोशीमठ शहर के नीचे से जाएगी तो इस शहर को खतरा होगा, क्योंकि भूगर्भ वैज्ञानिक जो है इस बात को 1939 में कह चुके थे, फिर 1976 में कहा और लगातार वो इसको कहते रहे। 2010 में भी कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी दी थी, लेकिन हमारा सुना नहीं गया। अभी ये वाली जो परिघटना है, 14 महीने से हम बोल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बहुत बड़ी मांग भी हमारी नहीं है। हम इतना ही तो कह रहे हैं कि हम जो है सरकार के साथ मिलकर के इस आपदा में सहयोगी होना चाहते हैं ताकि इस आपदा का सही ढंग से मुकाबला किया जा सके। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास तमाम आपदाओं के अनुभव हैं, हमने उनको होते हुए देखा है, भीतर से झेला है, क्योंकि हम तो आपदा संवेदी क्षेत्र में रहते ही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि सरकार जो है पहले तो ये दोनों परियोजनाओं को बंद करे, जो एनटीपीसी की जो परियोजना है विष्णु घाट वाली, तपोवन विष्णु घाट परियोजना, इसको बंद करे।
नीचे बाईपास का जो काम चल रहा है, जोशीमठ की जड़ को जो तुम हिला रहे हो उसे बंद करो। एनटीपीसी के साथ हमारा एक समझौता हुआ है 2010 में, जिसमें उसने हमारे घर मकानों का बीमा करना था। हम कह रहे हैं उस समझौते को लागू करो। हम कह रहे हैं कि सरकार जो है ये जो पूरा विस्थापन का पुनर्वास का कार्य है और जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरीकरण या स्थायीकरण का काम है, इसको करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन करें और उसमें जो है जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को शामिल करें और नीचे स्तर पर जो अभी तत्कालिक जो कार्य हैं उनको करने के लिए एक समन्वय समिति का निर्माण करें। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, इसको तो किया जा सकता था। आज से 15 दिन पहले कर देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो इसमें काहे की देरी है? हमको बुलाया गया मुख्यमंत्री के पास, हम तो गए भी उनके पास, उस दिन उन्होंने सुना नहीं, दोबारा गए, वो केवल यहाँ शक्ल दिखाने आए। आज जो है फिर बुलाया गया तो हमने जाने से मना कर दिया कि हमने कहा कि भाई जब हमारी मांगें आपके पास हैं, हमारी बातें आपके पास, आप उसकी घोषणा कीजिए ना, वहाँ बातचीत करके क्या करेंगे। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, देखिए आप समिति की महिलाएं लगातार यहाँ बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने विष्णु घाट परियोजना की कहा, सुरंग की बात कही, जो हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि आपने अंदर से इन चीज़ों को देखा है सर, कैसे नुकसान पहुँचाया है, जिसकी भरपाई और जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि अब ऑर्डर्स आ गए कि जोशीमठ को खाली करना पड़ेगा। इसके परिणाम केवल जोशीमठ में नहीं, जो कि पूरा शहर एक ऐतिहासिक शहर जो है, सांस्कृतिक शहर, सीमा के अंतिम नगर में हम खड़े हैं। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 150 किलोमीटर पर चीन का बॉर्डर है, चीन वहाँ बैठा हुआ है और ऐसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर हम खड़े हैं और उसका ये हाल होने वाला है। जनता में अनरेस्ट है, तो क्या अच्छी बात है? ठीक बात नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं। तब ये शहर जो है एक परियोजना की भेंट चढ़ रहा है। उसी समय जब हम यहाँ बैठे हैं तब पूरे उत्तराखंड में हमने कहा धारचूला से लेकर उत्तरकाशी तक तमाम नगर, तमाम गांव, तमाम जगहों पर जो है यही इसी तरह का जो ये अनियंत्रित विकास है, जन विरोधी विकास का मॉडल है, ये लोगों के घर मकानों को लील रहा है, उनको खा रहा है, जल जंगल ज़मीन को समाप्त कर रहा है। तो सब जगह इस बात को लेकर के चिंता है लोगों में। कल कर्णप्रयाग में हुआ था, है ना, उत्तरकाशी में हो रहा है, यहाँ आप जाइए देवप्रयाग में हो रहा है, रुद्रप्रयाग में हो रहा है। पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र जो है इस विकास की जो लीला है, इसका विनाश झेलने की कगार पर खड़ा है। हम तो कह रहे हैं कि हम टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं, सरकार को चेतना चाहिए और अपनी नीति को जो है बदलना चाहिए। अब लोगों से सर आखिरी सवाल, लोगों से कहा गया है कि आपको समय सीमा दे दी गई है क्योंकि अब घर खाली कर दीजिए, यह आखिरी विकल्प बताया जा रहा है। तो जो समिति संघर्ष कर रही है, क्या वो खाली करेगी, वो जाएगी इस शहर से? जब तक जो है जोशीमठ नगर के अंतिम व्यक्ति का फैसला नहीं हो जाता, उसको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारे साथ थे और जोशीमठ बचाओ संघर्ष जो समिति है उसके अध्यक्ष थे और जो कह रहे थे कि हम लगातार कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये महिलाएं अपनी हक की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेंगी। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 2023 में राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था कि ये जो योजनाएं हैं ये आगामी जो दूरगामी इसके परिणाम है वो सही नहीं निकलेंगे, जिसका परिणाम आज पूरा जोशीमठ भुगत रहा है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद कायम है कि मैं वापस लौटूंगा, फिर से अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। यहाँ नए जीवन का निर्माण होगा और लोगों का मेरे प्रति सपना साकार होगा। हाँ, मैं जोशीमठ ही हूं। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे भी चाह है नए जीवन की, हंसते खेलते लोग उनके सेहरन की। अटूट रहूं मैं सदा देवभूमि से, दूर रहूं हमेशा मेरे कातिल खूनी से। सितम न ढाए मुझ पे कोई दोबारा, दरार ना हो मुझ में कभी चौबारा। कर्मठ रहूं मैं हर पल जीने के लिए, जोशीमठ रहूं सदा लोगों के लिए। इतिहास में मेरा जिक्र रहे सदा अनोखा, जिंदा रहा मैं तब भी जब खाया था धोखा। छोड़ गए लोग मुझ पर वापस बस जाएं, मुझ में पड़ी दरारें हमेशा के लिए बस भर जाएं, हमेशा के लिए भर जाएं। मैं जोशीमठ हूँ।